दूसरी तरफ सड़कों पर भी अभी वही हाल है। बैंकों और एटीएम के बाहर लोग आज भी कतारों में खड़े हुए हैं। 30 दिन पूरा होने के बाद भी, उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड होने के बाद भी लोगों को सुबह से ही कतारों में लगना पड़ रहा है। आपको हमारे संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं। नोटबंदी के बाद आज 30वां दिन है, यानी कि 1 महीना पूरा हो गया है और इस महीने में जो चीज नहीं बदली वो है ये लाइन, तो एटीएम्स के बाहर लग रही है। इस वक्त हम दिल्ली के अशोक रोड के बाहर पीएनबी एटीएम पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि 2 बूथ है और दोनों बूथों में इस वक्त लंबी लाइन लग रही है और जो लोगों की समस्या है वो अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सुबह के करीबन 4:30 बजने जा रहा है और इस वक्त दिल्ली का टेम्परेचर आपको बताएं तो मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि दिल्ली के अंदर ठंड भी कड़ाके की पड़ रही है और उस बीच में भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं। आइए लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं जो लाइन में खड़े हैं। सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम जगदीश सिंह। कब से खड़े हैं आप लाइन में? 1.5 घंटा हो गया। किस तरीके की समस्या आ रही है आपको? बहुत समस्या आ रही जी, कोई पैसा नहीं मिल रहा कहाँ से भी। जिला गुरदासपुर ਦੇ ਰਹਿਣ वाले ਅਸੀਂ दीनानगर कस्बे ਦੇ ਉੱਥੇ 3-3 दिन लगातार ਅਸੀਂ लाइना 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, कोई पैसा नहीं दिंदा। तो आप यहाँ गुरदासपुर से पैसे लेने आए? हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ पैसे लेने के लिए इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। इतने दर्शन मेला करके चले जाएंगे गुरुद्वारे बस। आप देख सकते हैं, बड़ी हैरान करने वाली बात है कि गुरदासपुर से दिल्ली आ रहे हैं सिर्फ पैसे लेने के लिए। नोटबंदी शुरू हुए ठीक 1 महीने का वक्त गुजर चुका है। इसके बावजूद बैंक और एटीएम के बाहर जो भीड़ है, जो लाइन है, वो कम नहीं हो रही है। एक्सिस बैंक की ब्रांच है, अभी शटर ओपन हुआ है, लेकिन आप भीड़ मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। आप ये देखिए, सड़क तक भीड़ जो है जा रही है। लाइन जो है वो अब सड़क के किनारे लाइन लगनी शुरू हो गई है। ये स्थिति तब की है जब अभी ब्रांच पूरी तरीके से खुला नहीं है, अभी शटर ओपन हुआ है। सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और ये स्थिति अभी है। 1 महीना हो चुका है। जरा लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। और आप इधर देखिए, इधर महिलाओं की लाइन है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं। लाइन थोड़ी सी छोटी जरूर है, लेकिन लाइन लगी हुई है। महिलाओं से शुरुआत करेंगे। 1 महीना हो चुका, जो कैश की दिक्कत है या जो पैसे की दिक्कत है वो कुछ कम हुई है? नहीं सर, हमें तो मिल भी नहीं रहा, कुछ पैसे ही नहीं मिले। एटीएम में जा रहे हैं तो 2000 भी नहीं मिले, वहाँ भी लाइन लगी हुई है। ड्यूटी कर रही है, लाइन पे लगे हम। आप लोग दफ्तर जाती हैं? हाँ जी, ऑफिस में जाती हूँ और डेली 2 दिन से तबीयत खराब होने का बहाना करके हम छुट्टी लेके यहाँ पे 1-1 बजे तक खड़े रहते हैं। 1 महीना गुजर चुका, कोई स्थिति नहीं सुधरी? नहीं, अभी तक कोई नहीं। एटीएम में जाते हैं, जब तक नंबर आता है तब तक कैश खत्म हो जाता है। और अब आज 2nd डे है इस ऑफिस में, मतलब एक्सिस बैंक में आके खड़े के फर्स्ट 4-5 का नंबर आता है, उसके बाद का नंबर खत्म हो जाता है। पता ही नहीं कैश अंदर का अंदर कहाँ चला जाता है। कैश कहाँ जाता है, ये बड़ी समस्या है। इधर देखिए, इधर पुरुषों की लाइन लगी है। भाई साहब यहाँ पर हैं। आप कितने बजे से लाइन में लगे हैं? 3 बजे से। सुबह 3 बजे से जी। और उम्मीद है कि आज काम हो जाएगा? आज तो उम्मीद है, पर 3 दिन वापसी गए, इससे पहले 3 दिन वापसी जा चुके हैं। पैसे नहीं मिल पाए। कितने बजे से लाइन में? 4 बजे से। 4 बजे से लाइन में है। 1 महीना हो गया, मतलब कैश की कुछ जो प्रॉब्लम है वो खत्म नहीं हुई? खत्म कॉल सॉल्व नहीं हुई अभी प्रॉब्लम। जरा फोटो लगाए, इधर दिखाइए जरा। यहाँ पे क्या चिपकाया हुआ था एक्सिस बैंक वाला? ये 5000 रुपया आज के डेट में 5000 देंगे। ये पागल बना के रखे हुए पब्लिक को 24,000 रुपया देने के लिए यहाँ 4 दिन से हम बैंक के आगे खड़े होकर चले जा रहे हैं। 1 रुपया नहीं मिलता। शुक्रवार के दिन 35वां स्थान था, पैसा नहीं दिया इन्होंने। मैंने बोला टोकन दे दो आज, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग लग जाएंगे, नहीं दिया। आज इनका धांधली लगा हुआ था। आपके आने से 2 मिनट 5 मिनट पहले यहाँ दिखाइए, ये फाड़ के बिक दिया इन लोगों ने। गुस्सा है, नाराजगी है और लिमिट तय कर दी जा रही है ताकि लोगों को पैसे मिल सके, लेकिन इस बात को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। सुबह 3 बजे से 4 बजे से लोग लाइन में लगे हुए हैं। बैंक और ब्रांच पर जाइए, वहां पर लोगों का गुस्सा है और लोगों की नाराजगी है। और आप ये देखिए लाइन कितनी लंबी जा रही है। फिलहाल स्थिति बहुत ज्यादा सुधरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बैंक और जो कर्मचारी है उनको लेकर भी लोगों में नाराजगी है। कैमरामैन मनोज के साथ राकेश पांडे, इंडिया न्यूज, नोएडा। इस वक्त हम खड़े हुए हैं अमर कॉलोनी दिल्ली में, जहां पर बैंकों में एटीएम के बाहर क्या हालात है, कम से कम उसका एक जायजा ले लिया जाए। लोगों को पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ये HDFC बैंक का एटीएम है और यहाँ पर लिखा हुआ है कैश नहीं है, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोग पैसे निकाल रहे हैं। आप अभी पैसे निकाल के आई है क्या यहाँ से? मैंने चेक किया था, बट कैश है ही नहीं वहाँ पे। कैश नहीं है? नहीं है कैश। तो आप कितनी जरूरत थी आपको? जरूरत तो थी, बिकॉज मुझे बेबी की मेडिसिन लेनी थी, इस वजह से। अब मैं कार्ड से पेमेंट करूंगी, जिस भी फार्मेसी में कार्ड से पेमेंट हो जाएगा। अब नजदीक से आ रही हैं, कहीं से लेने? दूर नजदीक से ही आ रही हूँ, बट आसपास के किसी भी एटीएम में कैश नहीं है। अमर कॉलोनी के आसपास में कोई भी एटीएम में कैश नहीं है। नियरेस्ट एटीएम में कैश नहीं है। आपने अभी पैसे निकालने की कोशिश की? हाँ जी, निकालने की कोशिश की, लेकिन है नहीं पैसे।
कितनी आई एम गोइंग फॉर द पास्ट 3 days, नो कैश एट ऑल। तो ये यहाँ पर लगातार हालत है कि मैं 3 दिन से आया हूँ, मुझे बॉडी का नहीं मालूम है, 3 दिन से आ रहा हूँ, यहाँ पे कैश नहीं है। दूसरा यहाँ पर आगे की तरफ एक एटीएम है, चलिए वहाँ भी देख लेते हैं कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ पर एक और एटीएम के सामने खड़े हैं और यहाँ लिखा है टेम्परेरीली अनअवेलेबल। एटीएम इज टेम्परेरीली अनअवेलेबल, यानी एटीएम किसी तरह की सुविधा देने के लिए अभी फिलहाल उपयुक्त नहीं है। इसमें कुछ खामी है, यहाँ इसमें कैश नहीं है। तो अभी जो लोग यहाँ पर आना है उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। अमर कॉलोनी के मार्केट में हम 2 एटीएम देख लिए और दोनों एटीएम में एक जैसा ही हाल है। कुछ 2 लोगों से भी बात करके देख ली तो एक अंदाजा मिलता है कि जो सुविधा है वो फिलहाल उतनी इफेक्टिव नहीं नजर आ रही है। लोगों को पैसे चाहिए, रोजाना का कैश चाहिए, वो मिलना लोगों को मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज, अमर कॉलोनी, दिल्ली। आज से ठीक 1 महीने पहले नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंसमेंट किया कि रात 12 बजे के बाद से 1500 के नोट बंद हो जाएंगे। उसके बाद से इसी तरह की कतारें आप देख सकते हैं, जो आज भी महीने भर बाद भी ये लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। ये कतारें कम होंगी या नहीं, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किलात क्या क्या आ रहे हैं इन तमाम लोगों से ही पूछते हैं, जनता से ही पूछते हैं कि क्या कुछ मुश्किलें। भैया कब से आप लाइन में खड़े हुए हैं? सर 4 बजे से खड़े हैं सुबह। पैसे निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं? पैसे तो निकल रहे हैं, हाँ, पर नंबर पता नहीं कब आएगा। पैसे निकल रहे हैं, नंबर कब आएगा? खुश हैं आप? खुश तो है, नंबर लाइन में खड़े हैं, इससे बढ़िया खुश और इससे बढ़िया खुशी क्या होगी। आप यहाँ पर खड़े हैं, कब से आप यहाँ पे खड़ी हैं? 10 मिनट्स हुए हैं खड़े हुए। नोटबंदी का आज 30वां दिन है। सरकार दावे कर रही है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन जनता बेहाल है, परेशान है। बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। ये हजरतगंज ब्रांच का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है और इसमें तो कई लोग ऐसे हैं जो रात को भी आके जा चुके हैं। बात करते हैं उन लोगों से। बताइए। हाँ भाई साहब, मैं तो 3 बार ऑफिस छोड़ के, नाइट ड्यूटी है फिर भी ऑफिस छोड़ के मैं 3 बार यहाँ से गया हूँ। जब आते हैं सर्वर डाउन है, लिखा सॉरी सर्वर डाउन। अब फिर सुबह आए ICICI में खड़े हुए, वहाँ पे भी सर्वर डाउन कर दिया। अब यहाँ पे लाइन पे लगे, शायद मिल जाए, जेब में एक पैसा नहीं है। आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जो फीडिंग है मशीन की वो ज्यादा बढ़ाना चाहिए। इसके ऊपर कोई हायर लेवल के अधिकारी का कोई नजर नहीं है। आम जनता परेशान है। कहने के लिए दावे अच्छे हैं कि सारे एटीएम काम कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। आप ये एटीएम की शिकायत है, सर्वर हमेशा डाउन रहता है। अगर सर्वर सही रहे तो फिर भी कुछ राहत मिलेगी। सरकार चाहे जितने दावे करे मगर सब झूठे हैं। आदमी परेशान है, सब परेशान है। आपने देखा कि ड्यूटी छूट रही है, लोगों को समस्याएं हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न है कि आखिर इनका दर्द सुने कौन? एटीएम का सर्वर डाउन है, एटीएम में पैसे नहीं है, बैंक में जितना मांगा जा रहा है उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं। बड़ा प्रश्न यही है कि अगर किसी को इलाज की जरूरत है तो आखिर वो जरूरत कैसे पूरी हो? अगर किसी के बेटे को किसी सामान की जरूरत है तो वो जरूरत कैसे पूरी हो? शादी है, ब्याह है, इन सब चीजों का इस समय चल रहा है। ऐसे में आम आदमी कहीं न कहीं परेशान है, बेहाल है। सरकार को इन सारे इश्यूज पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत सुनना चाहिए, जिससे आम लोगों की परेशानी को कम किया जा सके। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले को 1 महीने हो चुके हैं। 8 नवंबर को फैसला लिया गया था कि 500 और 1000 के पुराने नोट जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। 1 महीना आज हो चुका है, तो इन 1 महीनों में क्या कतारों में खड़े लोगों की संख्या कम हुई है, क्या परेशानियां कम हुई है, ये जानने के लिए हम मुंबई में अंधेरी इलाके में स्टेट बैंक के एक ब्रांच में पहुंचे और पहले आपको कतार दिखा दें। कतार में खड़े लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। 8 तारीख को जितने लोग कतारों में खड़े नजर आ रहे थे उतने ही लोग आपको अभी भी नजर आएंगे। लोग यहाँ पे पैसे निकालने पहुंच रहे हैं, अपने पैसे जमा कराने पहुंच रहे हैं। 8 तारीख को लोग नोट एक्सचेंज कराने भी आए थे। नोट एक्सचेंज यानी कि पुराने नोट बदलने की समय सीमा समाप्त कर दी गई। उसके बावजूद भी कतार जो है वो कम नहीं हो रहा है। सबसे अहम बात, एटीएम जो है उसमें पैसे नहीं है। स्टेट बैंक एटीएम बैंक के बगल में है लेकिन उसमें पैसे नहीं है। ई कॉर्नर नोटबंदी का 30वां दिन है।
और नोटबंदी के एक महीना बीत जाने के बावजूद लोगों की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी बैंकों के बाहर लंबी कतारें देखी जा सकती है। लोग सुबह से ही बैंकों के बाहर पहुंच जाते हैं और एक कोशिश यही होती है कि जो उन्हें अपनी जरूरत के लिए पैसा चाहिए वो उन्हें बैंक खुलते ही मिल जाए। लेकिन अभी भी बैंकों के बाहर एक लंबी कतारें हैं। इस वक्त हम गुड़गांव के सिविल लाइन इलाके में खड़े हुए और यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर ये लाइन देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 30 दिन बीत जाने के बावजूद बैंकों के बाहर क्या हालात हैं। कैश की किल्लत से अभी भी लोग जूझ रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि अधिकांश शहर के जो एटीएम है वो खाली पड़े हुए हैं, उनमें कैश नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि छोटी छोटी जरूरतें हैं, अगर दूध वाले को पैसा देना है, सब्जी खरीदनी है या दूसरे काम के लिए अगर पैसा चाहिए तो वो लोगों की जेब में नहीं है और उसकी वजह से सुबह से ही अपना काम छोड़कर लोगों को बैंक के बाहर खड़ा हो जाना पड़ता है। सुबह करीब 7 बजे से लोग बैंकों की कतार में लगने लगते हैं और बैंक खुलने का समय 10 बजे जरूर है, लेकिन कोशिश यही होती है कि सुबह जल्द पहुंचकर तुरंत जब बैंक खुले वो पैसा अपना अगर उन्हें मिल सकता है तो वो ले लें और अपने काम पर भी समय से पहुंच जाए। लेकिन पूरे 30 दिन के बावजूद जो हालात हैं वो अभी भी नहीं सुधर पा रहे हैं। ये जरूर है कि जो कैश जमा करने वाले थे उनकी कतार अब कुछ पहले से कम हो गई है, लेकिन कैश पाने की जद्दोजहद तीसरे दिन भी देखी जा सकती है। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुड़गांव। तो ये तो सड़कों का हाल हुआ जहां पर बैंकों और एटीएम के बाहर लोग लाइनों में लगे हैं। दूसरी तरफ